लोकसभा चुनाव के लिए कल पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। कल मतदाता चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे 1625 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। पहले चरण में मोदी सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, जिसमें नितिन गडकरी भी शामिल हैं। तो पहले चरण में कई जगह मतदान होने हैं। 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार भी शामिल है। साथ ही उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जेएनके की भी सीटों पर मतदान होना है। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी भी है, उनसे भी समझते हैं क्या तैयारी है। नागपुर के चुनावी दंगल में समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, जानना चाहेंगे आशीष अंबाडे से। आशीष, जरा बताइए क्या समीकरण देखने को मिल रहा है नागपुर में? जी, चुनाव के जो पहला चरण है, जो पूर्वी विदर्भ की 5 सीटें इसमें शामिल है, जिसमें नागपुर, रामटेक, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा गोंदिया, इन 5 सीटों का समावेश है। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो नागपुर में भाजपा के हेवीवेट प्रत्याशी जो हाईवेज और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और विकास कामों के लिए जाने जाते हैं, नितिन गडकरी के सामने विकास ठाकरे कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो यहाँ पर रामटेक में कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सार्वजनिक रैली, प्रचार रैली भी हुई थी। रामटेक में श्याम कुमार बर्वे जो कांग्रेस के हैं, उसके खिलाफ एकनाथ शिंदे शिवसेना के राजू पारवे मैदान में है। तो ये भी सीट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जा रही है। विदर्भ की जो 5 सीटें हैं उसमें और एक महत्वपूर्ण जो जहां पर मुकाबला होने जा रहा है वो है चंद्रपुर। 2019 में पूरे महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस को सांसद के रूप में बालू धानोरकर का जो नाम है वो मिला था। और इस बार भाजपा के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को भाजपा ने मैदान में उतारा है और उनके सामने कांग्रेस की प्रत्याशी जो बालू धानोरकर, दिवंगत बालू धानोरकर की मिसेस है, विधायक प्रतिभा धानोरकर, वो यहाँ से उम्मीदवार है। तो ये भी जो मुकाबला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बगल की आदिवासी जो रिजर्व सीट है गढ़चिरौली चिमूर, यहाँ पर भाजपा तीसरी बार भाजपा ने यहाँ से सांसद अशोक नेते को मैदान में उतारा है और उनके खिलाफ कांग्रेस ने नामदेव किरसान, ये नया चेहरा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। और कांग्रेस के लिए यहाँ पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार पूरी तरह से मैदान में भिड़े हुए हैं, ये सीट को भाजपा से अपनी ओर लाने के लिए। जो 5वीं सीट है विदर्भ में वो है भंडारा गोंदिया, जहां पर सुनील मेंढे भाजपा के दूसरी बार जो सांसदी के लिए यहाँ से लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ डॉक्टर प्रशांत पटोले जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो मैदान में है। कुल मिलाकर ये स्थिति है। 2019 में 5 में से 4 सीटें वो भाजपा और युति के पास थी और एक चंद्रपुर की जो सीट है वो सिर्फ कांग्रेस के पास थी। 2024 में क्या भाजपा 5-0 कर पाएगी या फिर कांग्रेस इसमें कोई सेंध लगा पाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो आशीष अंबाडे ने हमें बताया कि आखिरकार नागपुर में क्या एक्शन है चुनावों से पहले।